कविता का शीर्षक है ताज। बावजूद इसके कि मैं यह जानता हूँ कि यमुना के अंतर में झांकती वो उदास मीनारें, दर्द की अनकही कथा सा गुमसुम वह उम्मत और उसके अंदर भरी हुई घुटन और खामोशी, वहीं आस पास पड़ी हुई दो उदास और अनमनी कब्रें और उनके साथ जुड़ी हुई कलाकारों के बेरहम कत्ल की कहानी। संक्षेप में यही सब कुछ उस ताज की रूपरेखा है जिसे मैंने असंख्य बार देखा है। वो एक ऐसे शबाब की पुरजोर अंगड़ाई है जिसको न देखने की कई बार कसम खाई है, फिर भी न जाने वह कौन सा अज्ञात आकर्षण है जो मेरे इरादों को हर बार मोड़ देता है, जो हर बार मेरे पैरों को बहका कर मुझे ताज के पास छोड़ देता है। और मैं अपने आप से हारा सा ताज के हर कोण को परखता हूँ। कभी सुबह की सुहानी धूप, पश्चिम की अलसाई सी सांझ, पूनम की रसभीनी रातें और मावस की घोरतम छाया में निरखता। मैं कई बार उस वक्त भी आया हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता है, दिन भर का थका मांदा कोलाहल आंख मूंद सोता है और उधर यमुना की उड़ती गिरती लहरों के वक्ष पर बेगम की क्षुब्ध रूह शीश निज पटकती है, बेखबर भटकती है, जैसे कि वह कहना चाहती हो कि ताज उसकी कल्पना का सही रूप नहीं बल्कि उसकी आखिरी ख्वाहिश का एक बेहुदा मजाक है। वो उसके अरमानों की उजली सी चादर पर बेगुनाह कलावंतों की हत्या का दाग है। ताज उसके शायराना ख्वाब सा रंगीन नहीं बल्कि बादशाही वैभव की अधखुली पलकों में तैरती मदहोश हसरतों का महज एक साया है। दरअसल ताज बीबी के प्यार की बदनामी है, विश्रस से भरी एक कंचन की काया। और तब बेगम की इस व्यथा को देख मेरा कभी मन अभिभूत हुआ करता है, घनीभूत पीड़ा से सिक्त उसकी मुक्ति की दुआ करता है। साथ ही मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ अपनी कमजोरी के शराबी सा बह जाऊंगा और फिर एक बार ताज मेरे समक्ष। ताज जहाँ कलाकारों ने हड्डियाँ गलाई और पत्थर में प्राण भरे, उनके अथक सदे हाथों ने अनगढ़ शिलाओं का सौंदर्य निखार दिया, सांसों की पूंजी को श्रम के हवाले कर ताज की रचना में जीवन निजवार दिया, अपना द्वारा घर उसको त्योहार। आज वही ताज जैसे पाहन के पहलू में तृप्ति का आलम है, ख्वाब और हकीकत का बेमिसाल संगम है। दूधिया पत्थर पर उंगली की करामात स्वर्ग की कल्पना को धरती पर क्षय मार। और तभी तो सुबह से शाम तक देखता हूँ मैं उसके दर्शनार्थियों की भीड़। देश देशों में घूमने वाले पर्यटक लोग देखने को आते हैं, पत्थर में जड़े इस कला को, श्रृंगार को स्तंभित आश्चर्यचकित देखते रह जाते हैं, अद्भुत अद्वितीय इस प्यार के मज़ार को। और उनमें से बहुत से लोगों का ख्याल है कि पूनम की रातों में जब ताज मुस्कुराता है तो चंदा हो मुग्ध उस पर चांदी बरसाता है, जैसे कि मुमताज़ से मिलने को शाहजहां आता है। और कुछ लोग उसे मोहब्बत का मंदिर बताते हैं। नए नए जोड़े यहाँ मनौती मनाते हैं तथा कुछ पुराने भी प्यार गरमाते हैं। इसी चहल पहल के बीच किसी सुकुमार जोड़े में से सिमटी सपचाती सी सस्मित लजाती सी एक अनजानी वधू का लड़पन मुमताज सा मचलता है और अपने शहंशाह के हाथों में हाथ डाल धीमे से पूछता है, सुनते हो? तुम भी तो मुझको अपनी रानी बताते हो, प्यार की नशीली सी कहानी बताते हो, भीगी भीगी रातों में बातों ही बातों में रचते हो चित्र मेरे मन भावन रंगों से, काव्य में उतारते हो रूप के दर्शन को नई नई उपमाओं से, नए नए ढंगों से। कि सूने प्रहरों की सुधियां भर साक्षी हैं कि मेरे लिए आकाश के चांद और तारे तो उड़ाने की बात तुमने न जाने कितनी बार दोहराई है, और तुम दुनिया में सिर्फ मुझे और सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कसम ये न जाने कितनी बार भला खाई है। यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, अभी अभी सहजा मेरे मन में उभर आई है और मथने लगा है एक प्रश्न मेरे अंतर को कि कथनी और करनी में कौन सी सच्चाई है। जानना भर चाहती हूँ केवल मैं एक बात कि कौन सी हकीकत है, कौन भला शेखी है, कौन जाने प्यार के बहाने जो तुम करते हो वो मात्र बहलावा है, केवल मुँह देखी। और बात बस इतनी सी है, न करे भगवान किंतु कभी ऐसा हो कि मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रख सकोगे या कि यूं ही भूल जाओगे? और सच सच बताना तुम्हें मेरी जान की कसम, क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही ताज बनो? एकाएक यह सब सुन वह आधुनिक शहंशाह कुछ समझ नहीं पाता है। ख्वाबों का खिलौना छिटक पड़ता है हाथों से, एक ऐसी अनछीनी सी तस्वीर नजर आती है जिसे देख देख वह युवक बौखलाता है। केवल इतना कह पाता है कि कैसी बेवकूफ़ी की बातें करती हो भला, तुम क्यों मरो, मरे दुश्मन तुम्हारे। किंतु मुझे लगता कि इसकी पत्नी का यह प्रश्न एक सीधा सा सवाल नहीं वरन उसके प्यार की परीक्षा है। जाने किस उलझन ने उसका बरबस मुंह खोला है, शायद उसके अंतर में छुपा हुआ चोर कोई बोला है।
मन में तो आया कि उससे कह दूं कि तुम रानी ही क्या अपने प्रिय की महारानी हो और उसके सपनों की साम्राज्ञी भी जो बनो, तो इसमें ऐतराज़ नहीं, लेकिन इस हकीकत को क्यों कर झुठलाती हो कि वह शाहजहां नहीं और तुम मुमताज़ नहीं। पर तभी वह युवक बोलता है, अपना साहस टोलता है कि अभी अभी जिसका उत्तर तुम चाहती हो, लगता है मुझको वह प्रश्न बड़ा बांका है और केवल एक बात मेरे मन को ज़रा छूती है कि प्यार को तुमने भी पैसों से आंका है। कि ताज तो दिखावा है मात्र एक शोहरत का, प्यार की इस कहानी में कुछ भी तो दम नहीं, और फिर दुनिया में इश्क ही तो अब नहीं, रोटी का मसला भी उससे कुछ कम नहीं। कितना सा संबल है वेतन की पूंजी का, शाम की खबर नहीं, कल का अंदाज नहीं, इतने में तो केवल मंसूबे बनते हैं, ताज नहीं, ताज। फिर भी सुनो, प्यार तो बेशक सच्चा है, लेकिन झूठी क्षमता का आश्वासन कैसे दूं। इस पर भी मानो तो एक बात कहूं कि ताज बनवाने की तो हैसियत नहीं है प्राण, ताज बनवाने की तो हैसियत नहीं है प्राण, पर जितना कर सकते हैं उतना ही निभा लें हम। आओ इस ताज के सम्मुख खड़े हो आज, अपना एक अच्छा सा फोटो खिंचवा लें हम, फोटो खिंचवा लें। धन्यवाद।